हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केडी ज्ञान एकेडमी में। और आज एक नई क्लास संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया, ये नई क्लास है। और ये सुपर टेट, यूपी टेट या और अदर एग्ज़ाम जो स्टेट लेवल के हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इसमें वही क्वेश्चन और या वही कंटेंट दिया गया है जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड करवाएं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, आगे भी क्लास ऐसे ही चलाते रहें। तो शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की प्रथम मांग जो है मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने किया था। 1934 में भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार जो है एम.एन. रॉय ने दिया था। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार पटना में मई के महीने में 1934 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। उसके बाद 1936 के फैजपुर अधिवेशन में इसकी पुष्टि भी कर दी गई। आगे देखिए, सर्वप्रथम जो संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें देसी रियासत को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन मुक्त आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। ठीक है, देशी रियासतों के प्रतिनिधि का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जो है जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुए और 296 सीटों के सापेक्ष कांग्रेस ने 208, मुस्लिम लीग ने 73 और छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्यों के द्वारा 15 सीटें जो हैं चुनी थी। छोटे समूह सदस्यों को 15 सीटें मिली। देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान के तृतीय अधिवेशन से इनमें भारतीय देशी रियासतों में प्रतिनिधित्व क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हुए थे। 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हुए। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। ये निर्वाचक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। वयस्क मताधिकार यानी 18 वर्ष की आयु में वोट करने का अधिकार है, लेकिन वैसा उस टाइम पे नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर शिक्षा और संपत्ति के आधार पर सीमित ही था। मतलब 1935 के अधिनियम अनुसार ये तीन मताधिकार कर शिक्षा और संपत्ति के आधार पर ही सीमित था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हुआ, ऐसा उन्होंने आमंत्रित किया। 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में ही कुल 207 सदस्य शामिल हुए, जिसमें 9 महिलाएं भी थीं। उन सब ने हिस्सा लिया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया।
मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रह गई, जिसमें भारतीय प्रांतों के 229 और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय संविधान के निर्माण उसके अंगित होने में संविधान सभा में जो समय लिया गया वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, और कुछ वेबसाइटों में 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन का समय भी मिलता है, जिसका कारण संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान के निर्माण की अवधि में शामिल न किया जाना है। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन हुए। कितने हुए? 11 अधिवेशन, यानी अवधि समय कितना लगा? 165 दिन, जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को यानी संवेद का मतलब है एकत्रित हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर हुए। तो कितने सदस्यों द्वारा किए गए थे? 284 सदस्य द्वारा। ठीक है, आगे देखिए। भारतीय संविधान के निर्माण के समय वेनेगल नरसिंह राव यानी BN राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि उसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। उनके नाम इस प्रकार हैं: विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दशयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी, अम्मू स्वामीनाथन, ये लोग थे शामिल। ठीक है, आगे ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत है। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके सम्मिलित होने के विकल्प खुले रखे गए। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया था। ठीक है, अब आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं उस पर एक बार नजर डालते हैं। स्वराज पार्टी भारत के लिए संविधान की रचना है। संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में। ठीक है, दूसरा प्रश्न, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ किसने संविधान निर्माती सभा का विचार प्रस्तुत किया था? एमएन रॉय ने। निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन द्वारा। और एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख लोगों में एक प्रतिनिधि था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 लाख व्यक्तियों में। आप नीचे की लाइन ये देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यानी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड नहीं था। अब असलियत ये सुनिए कि कैबिनेट, अगर प्रश्न ऐसा आता है कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य शामिल थे, तो पैंथिक लॉरेंस थे जो उस कैबिनेट मिशन में भारतीय सचिव थे, एबी अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे, और स्टेफोर्ड क्रिप्स जो बोर्ड ऑफ ट्रेड थे। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? आपको आंसर कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। ठीक है, 1946 के अंतर्गत। 1946 भारत में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
1940 में गठित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सरकार का सदस्य कौन नहीं था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण नहीं था। यूपीपीसीएल 2010 में आए हुए। इसमें वही क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है और एग्जामों में एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार रिपीट किए जा चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए। कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? वह बहुदलीय निकाय थी, बिल्कुल सही बात। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया गया। जब आगे क्लास आपकी और आगे बढ़ाएंगे तो उसमें समिति नाम का भी एक चैप्टर है, तो उसमें आपको बताएंगे कौन सी समिति किससे संबंधित है, उस समिति का कौन अध्यक्ष था। ठीक है, आगे देखिए। भारत के संविधान में क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। ठीक है, संविधान सभा में सदस्यों को चुना कैसे हुआ था? प्रांतीय सभाओं द्वारा। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, और यही अस्थायी अध्यक्ष भी थे। ठीक है, भारत की संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथनी थे। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। यही क्वेश्चन इन्होंने इतनी बार रिपीट किया कि हम आपको बता नहीं सकेंगे, कम 10-12 बार रिपीट किया है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ये देखो, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। भारत संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? जो रिपीट हुए उनको दोबारा नहीं बताएंगे। संविधान सभा के सम्मुख संविधान के प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया? भारतीय संविधान उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आगे देख लीजिए। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 12 हुए थे, 11 थे, लेकिन अंतिम जब समकक्ष जाएगा तो ये 12 आ जाएगा, क्योंकि जिस दिन लागू किया गया तो उस दिन भी सभा इकट्ठी हुई थी, यानी एकत्रित हुई थी। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव थे। संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था BN राव द्वारा। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, एक ही क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया था, तो इसलिए जो नए हैं उनको बता। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ किया गया था? तो ये कंफ्यूजन है। 17 नवंबर 1949 को तृतीय प्रारंभ शुरू हुआ था, 26 नवंबर 1949 को खत्म हुआ था। ठीक है, अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज और सब ये जानना भी जरूरी है, संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी डेट उन्होंने चुनी और इसी दिन गणतंत्र हमारा देश बना और भारतीय संविधान लागू किया गया। ये किस एग्जाम में आया? ये बिहार के एग्जाम में, BPSC जैसे अपना UPPCS है वैसे वहाँ BPSC है, उसके एग्जाम में ये आया हुआ था। हमारा संविधान दिवस 26 नवंबर को, भारतीय संविधान दिवस कब मनाता है? 26
नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। किसके द्वारा? संवैधानिक सभा द्वारा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्म मृत्यु कब हुई? 1891 1956। देख लीजिए, भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1856 दिल्ली में हुआ था। ये देख लीजिए, किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये राजस्थान के एग्जाम में 2021 में आया हुआ था। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स ने। किसने कहा था? आगे देखिए, भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के रजिस्ट्री करने की बात किसने की थी? मौलाना आज़ाद ने। किसने की थी? मौलाना आज़ाद ने। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो महात्मा गांधी ने दिया था। किसने कहा था? संविधान और सभा कांग्रेस थी, वो कांग्रेस की बात था, ऑस्टिन ने कहा था। किसने था? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? तो आंसर है 15। ठीक है। कभी कभी एग्जाम आपको 4 महिलाओं नाम दे दिए जाएंगे, 3 महिलाएं होंगी, 1 नहीं होगी। इसमें पूछा कि कौन महिला शामिल नहीं था, तो आपको आंसर ढूंढना होगा और ऐसे ही टाइम पे जब याद होगा तो आपको पता चल जाएगा। और यही मेरा अंतिम क्वेश्चन था। और अगर मेरा ये क्लास अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें, उनको भी सुझाव दें कि ऐसी क्लास को ज़रूर देखें और अपने आने वाले एग्ज़ाम को बेहतर बनाएं। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय।